श्री ज्ञाताधर्म कथांक सूत्र का 16वां अध्ययन। 16वें अध्ययन की कथा प्रारंभ हुई नागश्री के धर्म रुचि अणगार को कड़वा तुम्बा बहराने से। कड़वा तुम्बा बहराया, अपने अशुभ कर्म का बंद कर लिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि घर से निकाल दिया गया, हर ओर से अपमान और तिरस्कार मिला। अशुभ कर्मों के उदय स्वरूप शरीर में 16 महारोगों की उत्पत्ति हुई। एक भिक्षुक की तरह जीवन यापन करते हुए, रोगों को भोगते हुए, अत्यंत दुखी अवस्था में पीड़ित होकर के देह का त्याग किया। नरक में गई, फिर वहां से तिर्यंच, फिर नरक, तिर्यंच, नरक, ऐसे अनेकों अनेकों भाव भ्रमण करती करती वो नागश्री का जीव जो है वो सुकुमालिका के रूप में उसने चंपा नगरी में सागर दत्त सेठ के यहाँ पर भद्रा सेठानी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। सुंदर रूप मिला, अच्छा परिवार मिला, अच्छे माता पिता मिले, परंतु हर जीव को अपने अपने कर्मों का भोग किसी न किसी रूप में करना ही पड़ता है। कभी कभी बहुत धनी परिवार में कोई ऐसा शिशु जन्म लेता है जो न देख सकता है, न बोल सकता है, न सोच सकता है, न समझ सकता है। अच्छे माता पिता मिले, मानव का जन्म मिला, धन वैभव भी मिला, कुल अच्छा है, संस्कार अच्छे हैं, परंतु वो जीव चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता। ये शुभ कर्म का उदय है कि अशुभ कर्म का उदय? एक बालक का जन्म होता है निर्धन परिवार में, परंतु उसके पास बुद्धि है, सोचने समझने की शक्ति है, वो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, सफल भी होता है। कई बार लोग कहते हैं बेचारे की किस्मत ऐसी थी, निर्धन परिवार में जन्म मिला। यदि अच्छे परिवार में जन्म मिला होता और इतने संघर्ष न करने पड़ते तो आज ये सफलता की किसी और ही सीढ़ी को चढ़ जाता। सोच करके देखिए क्या कर्म रहे होंगे किसी जीव के कि मानव का जन्म मिलने के बाद भी इंद्रियां पूरी नहीं मिली। वो केवल अपने कर्मों को भोगने के लिए, कष्टों को भोगने के लिए इस संसार में जीव आते हैं। क्या लाभ हुआ धनी परिवार में जन्म लेने का? क्या लाभ हुआ इतने अच्छे कुल में जन्म लेने का? क्योंकि सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है तो माता पिता क्या संस्कार दें? शरीर से बड़े हो गए परंतु बुद्धि कैसी रह गई? बच्चों वाली रह गई। ये अशुभ कर्मों के उदय ऐसे ही होते हैं। जब कोई जीव ऐसा दिखाई दे अपने आसपास तो समझ जाइएगा कि पिछले जन्मों में कोई ऐसे कर्म किए थे, उसका ही ये उदय आया। और इसी कारण से कहा गया कि घृणा पाप से करो, पापी से। वो तो केवल अपने कर्मों का फल भोग रहा है, किए हुए तो अशुभ कर्म न जाने कब के हैं। सुकुमालिका को सब कुछ बढ़िया मिला है, परिवार बढ़िया है, माता पिता बढ़िया है, शरीर भी बढ़िया है, सुंदर है, इतनी सुंदर कि जिनदत्त सेठ ने देखा तो मन हुआ जिनदत्त सेठ का कि इसका विवाह तो किससे करा दूं? अपने बेटे से करा। स्वयं चल करके आया है, संबंध तय हो गया और शर्त के अनुसार विवाह के पश्चात जो सुकुमालिका का पति होगा वो कहाँ रहेगा? अपनी ससुराल में रहेगा।
जिनदत्त सेठ के पुत्र सागर से सुकुमालिका का विवाह हो गया। विवाह के समय जो सुकुमालिका के अशुभ कर्म के उदय के कारण जो उसके शरीर का ताप है वो इतना अधिक है कि सागर से सहन नहीं हुआ। जैसे तैसे करके विवाह की रस्में निभा ली, लेकिन उसके पश्चात जब सागर ने देखा इसके शरीर का ताप हर समय इतना ही है, इतना असहनीय कि वो बराबर में बैठती तो भी सागर को क्या होता, अनुभव होता उस ताप का। और परिणाम ये हुआ कि रात्रि के समय जब सुकुमालिका सो गई तो सागर अपने श्वशुर का गृह छोड़ करके अपने पिता के घर चला। सुकुमालिका ने रोकर के सबको बताया। सुकुमालिका के पिता ने सूचना भिजवाई जिनदत्त सेठ के यहाँ कि आपके पुत्र का ऐसा करना शोभा नहीं देता। दोनों का विवाह हो चुका है और मैंने पहले ही कहा था कि जिससे मेरी कन्या का विवाह होगा वो मेरे घर में रहेगा। ये तो वचन भंग हो गया। जिनदत्त ने भी समझा बात को कि बात तो ठीक है। अपने पुत्र सागर को कहने लगे कि बेटा ऐसा अच्छा नहीं लगता, समाज में, परिवार में, रिश्तेदारों में हमारा अपयश हो जाएगा कि तुमने एक लड़की के साथ विवाह किया और फिर उसको छोड़ करके आ गए। परंतु सागर कहता है कि पिताजी मैं वापस नहीं जाऊंगा। बहुत समझाया पिता ने, बहुत लोक लाज का भय दिखाया, परंतु सागर कहता है मैं पर्वत से गिरना मंजूर करूंगा, मैं नदी में कूद करके प्राण देना मंजूर करूंगा, मैं अग्नि में जल जाना स्वीकार करूंगा। कहो तो मैं अभी घर छोड़ करके चला जाऊं और सन्यासी हो जाऊं, और कहो तो परदेश चला जाऊं, यानी घर का हमेशा के लिए त्याग कर दूं। मैं सब कुछ कर सकता हूं परंतु उसके साथ नहीं रह सकता। बहुत समझाने का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ सागर पर। अब तो सुकुमालिका के स्वप्न टूट गए। पिता ने देखा बेटी की स्थिति को, बेटी को समझाया कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए कोई और वर ढूंढूंगा, कोई ऐसा लड़का देखूंगा तेरे लिए जिसे तू बहुत प्रिय होगी, जो तुझे प्रेम करेगा, जो तुझे छोड़ करके नहीं जाएगा। पुत्री को आश्वासन दिया। अब सेठ जो सुकुमालिका के पिता है वो दिन रात सोच रहे हैं कि क्या करूं कि जिससे मेरी बेटी का घर बस जाए। कोई तो ऐसा लड़का हो, कोई तो ऐसा हो जिससे मैं अपनी कन्या का विवाह कर सकूं, क्योंकि सागर तो छोड़ दिया है उसने, वो संबंध टूट चुका है। समझ नहीं आ रहा, क्योंकि किसी के साथ भी विवाह किया जाएगा ये स्थिति तो हर जगह आएगी ही आएगी। एक दिन की बात, सुकुमालिका के पिता अपने भवन के गवाक्ष में बैठे हुए थे। उनकी दृष्टि पड़ी कुछ दूर पर सामने ही एक युवा भिखारी, अत्यंत दरिद्र पुरुष, बिल्कुल फटे हुए कपड़े, मक्खियां उस पर भिनभिना रही हैं। उसके पास में मिट्टी
मिट्टी के टूटे हुए कुछ टुकड़े हैं, मिट्टी के घड़े के टूटे हुए टुकड़े, जिसमें वो पानी पी लेता है और कोई कुछ दे दे तो उसे खा लेता। नाखून बाल सब बड़े हुए हैं, कोई सार संभाल करने वाला नहीं। देखा, देखते देखते विचार आया कि आयु से अभी ये युवा है और धन की दृष्टि से कैसा है? बिल्कुल दरिद्र। एक तो निर्धन होता है, एक दरिद्र होता है। दरिद्र है और इसका आगे पीछे कोई नहीं, मार्ग पर रहता है, सड़क पर रहता है। यदि इसको मैं अपने घर ले आऊं और अपनी बेटी के साथ इसका विवाह करा दूं, तो इसके पास तो घर ही नहीं है, इसका आगे पीछे कोई नहीं। इसको पेट भर के भोजन मिलेगा, अच्छे वस्त्र मिलेंगे, रहने के लिए घर मिलेगा, तो भला इतना सब छोड़ कर के कोई क्यों जाएगा? ऐसा सोच करके सेवकों को आदेश दिया सुकुमालिका के पिता ने कि जो सामने ये बैठा हुआ है दरिद्र व्यक्ति, सबसे पहले इसको स्नान इत्यादि करवाओ। इसके जो ये फटे हुए कपड़े हैं इनको उठा करके फेंक दो, इसके बाल ठीक कराओ, इसके नाखून ठीक कराओ, इसकी अच्छे से सेवा करवाओ और इसे मेरे पास लेकर के आओ। सेवक गए। सेवकों ने जैसे ही उसके सामान को हाथ लगाया, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी तो जीवन भर की पूंजी ही यही है। उसके लिए जो उसके टूटे हुए घड़े के मिट्टी के बर्तन हैं, वो बर्तन ही उसके लिए सब कुछ है, क्योंकि उसी में वो भोजन करता है और उसी में पानी पीता है। जो फटे पुराने कपड़े उसने पहने हुए हैं, संसार की नजरों में, बाकियों की नजरों में वो फटे पुराने घृणित वस्त्र हैं, परंतु उसके लिए तो वो उसका सर्वस्व है, उसके तन ढकने का माध्यम है। जोर जोर से चिल्लाने लगा। सेवक आए सेठ के पास। सेठ जी, वो तो कुछ करने ही नहीं दे रहा, हाथ भी लगाने नहीं दे रहा। सेठ समझ गया, उसे भय है कि कोई उसका सब कुछ छीने। सेठ ने कहा कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या करो, उसको पेट भर के स्वादिष्ट भोजन कराओ। समझ गए सेठ कि पहले ही ये भूखा प्यासा है और ऊपर से ये लोग क्या कर रहे हैं, भूखे पेट को सबसे पहले क्या चाहिए, भोजन चाहिए। उसे कपड़ा नहीं चाहिए, उसे कोई महंगा सामान नहीं चाहिए। जिसे भूख लगी होगी उसे सबसे पहले खाने की चीज चाहिए। तो जो सेवक थे वो लेकर के गए सुस्वादु भोजन, मन भर के पेट भर के भोजन कर दिया। फिर सेवकों ने बड़े प्रेम से कहा, चलो हमारे साथ चलो। अपना सारा सामान बटोरा और चल पड़ा। सेवक कह रहे हैं कि इसको यहीं पर छोड़ दो सामान को। वो कहता है इसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसके लिए वो उसका सब कुछ सर्वस्व है उसका। स्नान करवाया, मालिश करवाई, उसके नाखून साफ करवाए, केश ठीक कराए, बढ़िया से उसको साफ सुथरा कर दिया। फिर बढ़िया बढ़िया, जैसे कि सेठ ने कहा था, बढ़िया वस्त्र पहना दिए।
वस्त्र पहना करके लेकर के आ गए सेठ के पास। सामान अभी भी उसने रखा हुआ है अपने साथ, अपना सामान वो छोड़ने को तैयार नहीं है। सेठ ने देखा, अब तो देखने में क्या लग रहा है, ठीक लग रहा है। सेठ ने उस दरिद्र व्यक्ति से कहा, देखो मैं रहने के लिए क्या दूंगा, घर दूंगा। मैं पहनने के लिए हमेशा ऐसे ही इससे भी बढ़िया बढ़िया कपड़े दूंगा, आभूषण भी दूंगा। बढ़िया भोजन मिलेगा, बढ़िया कपड़े मिलेंगे और रहने को बढ़िया घर भी मिलेगा और नौकर चाकर भी मिलेंगे। परंतु मेरी एक शर्त है। पूछा भी दरिद्र व्यक्ति, क्या? मेरी पुत्री से विवाह करो। अब इसमें तो कोई बुराई नहीं, कन्या भी मिल रही है, खाना भी मिल रहा है, बढ़िया कपड़े भी मिल रहे हैं, जीवन भर का दरिद्र दूर हो गया, जीवन भर का इंतजाम हो गया, बढ़िया खाने और बढ़िया पहनने का तैयार हो गया। उसकी सहमति लेकर के सेठ ने अपनी पुत्री सुकुमालिका का विवाह एक बार फिर से उस दरिद्र व्यक्ति से करा। उस व्यक्ति का नाम था द्रमक। विवाह हो गया। विवाह के समय जैसा सागर को अनुभव हुआ था वही अनुभव उसको भी लगा, शायद मुझे ही हो रहा हो। विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात में जैसी घटना सागर के साथ घटी वही उसके साथ भी घटी। जैसे ही उसने सुकुमालिका का स्पर्श किया, जैसे अग्नि का स्पर्श कर लिया, जोर जोर से चिल्लाता हुआ, शोर मचाता हुआ, सागर तो फिर भी बिना कुछ कहे चला गया था, ये जोर जोर से चिल्लाता हुआ, शोर मचाता हुआ सेठ के घर से निकल करके भाग। एक बार उन्हें वही घटित हुआ जो पहले हुआ। सेठ को बात पता लगी, सेठ भी बड़ा दुखी। इसका मतलब अब कोई उपाय नहीं। सेठ ने अपनी पुत्री को बुलाया, सुकुमालिका को, बड़े प्रेम से अपने बराबर में बिठाया, सिर पर हाथ रखा। बेटी, इस संसार में तेरे सुख के लिए जो भी मैं उपाय कर सकता था मैंने करने का प्रयास किया। मैंने सोचा सागर यहाँ रहेगा तो शायद ये बात बाहर नहीं जाए। सागर चला गया, मैंने सोचा ये व्यक्ति जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, जिसको पेट भर भोजन नहीं मिलता, यदि इसे इतनी सुख सुविधाएं मिलेंगी तो ये क्या रहेगा, ये यहीं रहेगा। परंतु लगता है कि पूर्व जन्म के किसी अत्यंत अशुभ कर्म का उदय तुझे आया है और पुत्री, कर्मों के उदय में हम भी कुछ नहीं कर सकते। सुकुमालिका की आंखों में आंसू आ गए। पिता ने देखा बेटी की स्थिति पर, मन दुखी है, परंतु क्या करे। इन अशुभ कर्मों के परिणाम के आगे वो भी बेबस है, लाचार है। व्यक्ति धन से सुख के साधन खरीद सकता है, परंतु सुख नहीं खरीद सकता।
सुकुमालिका के पिता ने अपनी पुत्री के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्री एक काम करो, स्वयं को व्यस्त रखो, कोई ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा समय भी निकल जाए और जिससे तुम्हारे अशुभ कर्मों का नाश हो। क्या करूं पिताजी? सेठ कहने लगे, मेरी एक भोजनशाला है, पाकशाला है, जहां पर जो भी व्यक्ति चाहे वो आकर के भोजन कर सकता है। जैसे आप लंगर लगवाते हैं, भंडारे लगवाते हैं, तो ऐसे पुराने समय में जो बड़े बड़े सेठ हुआ करते थे वो ऐसे सदाव्रत खुलवाया करते थे कि जिसमें प्रतिदिन भोजन बनता था, डेली भोजन बनता था, और जो भी आकर के वहाँ भोजन करना चाहे उसमें जो बाहर से आने वाले यात्री होते थे वे भी भोजन करते थे। जो भिखारी हैं, जो दरिद्र व्यक्ति हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, या कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति मेहनत करता है परंतु आज कोई पैसा नहीं कमा पाया और आज खाने के लिए उसके पास, तो वो वहाँ जाते थे उस आहारशाला में, उस भोजनशाला में, और वहाँ उनको भोजन कराया जाता था। कितना पुण्य का काम है कि कोई भी भूखा न रहे। धन मिला है पूर्व जन्म के पुण्य से, उसका सदुपयोग कर रहे थे। सेठ ने कहा कि पुत्री, मेरी जो ये आहारशाला, जो ये भोजनशाला है, तुम एक काम करो, क्यों ना तुम वहाँ पर व्यवस्था देखो, उसका काम देखो, और अपने हाथों से जो यात्री आते हैं, जो अतिथि आते हैं, उन्हें भोजन कराओ। क्या पता ऐसा करने से तुम्हारे कोई कर्म कट जाए। सुकुमालिका को भी समझ में आई बात। ठीक है पिताजी। अगले ही दिन से सुकुमालिका ने उस भोजनशाला में जाना शुरू किया। हालांकि नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं, सेवक बहुत है, भोजन बनाने वाले, भोजन परोसने वाले, परंतु सुकुमालिका ने वहां जाकर के सारी व्यवस्था देखनी शुरू की। भोजन तो अभी भी सेवक ही बना रहे हैं जिन्हें वेतन पर रखा हुआ है, परंतु सुकुमालिका सोचती है, क्यों ना मैं सबको अपने हाथों से भोजन दूं, ये काम मैं स्वयं करूं। और ऐसा विचार करके अब जो भी यात्री आते, जो भी अतिथि आते, जो भी दरिद्र व्यक्ति आते, उन सबको पात्र लेकर के आते और सुकुमालिका स्वयं अपने हाथ से, देखिए धन के माध्यम से दान करना बहुत अच्छी बात है, परंतु स्वयं अपने हाथ से करना उसकी कोई बराबरी नहीं। आप भी आहार दान करते हैं, भोजन देते हैं, तो भोजन जब कराएं किसी को तो प्रयास कीजिए कि आपने यदि भंडारा लगवाया है तो स्वयं अपने हाथों से भोजन दीजिए। सुकुमालिका को बड़ा अच्छा लगने लगा, कम से कम किसी निर्धन का, किसी ज़रूरतमंद का पेट भर रहा है। लोग भूखे आते और सुकुमालिका बड़े प्रेम से उनको भोजन देती, तृप्त होकर के वो जाते और उनकी तृप्ति का अनुभव करके सुकुमालिका को ऐसा अनुभव होता जैसे उसके जीवन में भी सुख आ रहा है। अपने जीवन का लक्ष्य बदल दिया अब सुकुमालिका ने। अब दुख नहीं है, परंतु कभी कभी रह करके मन में आ जाता है कि काश ऐसा होता, मेरा भी परिवार होता, मैं अपने पति के साथ रहती। जो जिनदत्त का पुत्र सागर है, रह कर सुकुमालिका को उसकी स्मृति आती।
एक दिन की बात, चंपा नगरी में एक विद्वान साध्वी, बहुश्रुत साध्वी गोपालिका जी आई। गोपालिका आर्या नगर में भिक्षा के लिए गई, गोचने के लिए गई। संयोग की बात, जो आहारशाला थी, जो भोजनशाला थी, उसके सामने से निकलना हुआ। देखा सुकुमालिका ने कोई आर्या है। आहारशाला से बाहर निकली, आर्या जी को वंदन नमस्कार किया, निमंत्रण दिया कि हमारे यहाँ पर भी शुद्ध सात्विक भोजन तैयार है, आप कुछ ग्रहण कर लीजिए। गोपालिका आर्या जी ने अपने पात्र खोल दिए, आहार दान दिया सुकुमालिका ने। और आहार दान दे करके सोचा सुकुमालिका ने, जैसे पोटिला ने सोचा था कि क्या पता ये कोई ऐसा उपाय बता दे जिससे कि सागर वापस मेरे पास। तो वैसा ही निवेदन किया गोपालिका आर्या जी के चरणों में। गोपालिका आर्या जी ने कहा, देखो बहन, ये सब अपने अपने कर्मों का परिणाम है। तुम क्यों संसार में फंसना चाहती हो? और ऐसा कोई उपाय हम नहीं बता सकते जिससे कि तुम्हारा संसार बढ़े। तुम धर्म को अपनाओ जीवन में, धर्म ही तुम्हारी अंतिम शरण है। अशुभ कर्म का उदय आया और तुम्हारे साथ ऐसी घटना घटित हुई, परंतु ये देखो कि इन अशुभ कर्मों को काटना कैसे। जो उपदेश दिया गोपालिका आर्या जी ने, सुकुमालिका को बड़ा अच्छा लगा कि बात तो सही है। जो एक बार छोड़ करके चला गया, उसे जबरदस्ती क्या अपने साथ बांध करके रखना। जो चला गया है उसे जाने दो और मैं अपने जीवन में धर्म करूं। उसके मन में भावना जागृत हुई, मैं भी इन गोपालिका आर्या जी की तरह साध्वी बन जाऊं और मैं घर में रह करके क्या करूंगी, अपने कर्म काटूंगी, कर्मों की निर्जरा करूंगी। सुकुमालिका ने अपने माता पिता से आज्ञा मांगी। पहले तो माता पिता ने बहुत समझाया, फिर माता पिता ने भी चिंतन किया कि जब हमारी पुत्री के भाग्य में संसार का सुख नहीं, गृहस्थ का सुख नहीं, हमारे जाने के बाद कौन इसकी सार संभाल करेगा। और यदि ये स्वेच्छा से अपने कर्मों की निर्जरा के लिए, अपने कर्म काटने के लिए यदि ये संयम ग्रहण करना चाहती है तो हम इसे नहीं रोकें। तो माता पिता ने स्वीकृति दे दी और सुकुमालिका जो सेठ की पुत्री थी, अब वो गोपालिका आर्या जी के पास दीक्षित हो गई और वो स्वयं सुकुमालिका आर्या बन गई। अब जीवन किस ओर बढ़ चला है? धर्म की ओर बढ़ चला है, उत्थान की ओर बढ़ चला है। नागश्री के जीव ने जो अशुभ कर्म किया था, अब ये तो नहीं ज्ञात है कि मैंने क्या किया है, परंतु धर्म की शरण प्राप्त हो गई। और धर्म की शरण पाकर के कैसे सुकुमालिका अपने जीवन का उत्थान करेगी और कैसे अपने जीवन का कल्याण करेगी, इसके विषय में जैसे वर्णन आएगा उसे श्रवण करेंगे। आज के लिए इतना ही, ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए। आंखें बंद, कमर पीछ गर्दन सीधी।